एक संकल्प यात्रा आज से हरियाणा में शुरू हुई है। भारत विकसित संकल्प यात्रा। स्कूलों में कोई काम नहीं, स्कूलों में शौचालय नहीं है, स्कूलों में साफ सफाई नहीं है, लोगों के लिए साफ पानी पीने की व्यवस्था तक ये लोग नहीं कर पाए। तो ये लोग कहते हैं हरियाणा को विकसित बना दिया। हरियाणा में बृहस्पतिवार से प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक लोगों के बीच जाकर जनसंवाद कर रही हैं। लेकिन सरकार द्वारा शुरू किए गए विकसित भारत कार्यक्रम विपक्षी नेताओं को रास नहीं आ रहा। अगर विपक्षी नेताओं की माने तो प्रदेश के अंदर शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, सफाई का बुरा हाल है। वहीं बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। लेकिन प्रदेश के नेता प्रदेश की सीधी साधी जनता को गुमराह करके विकसित भारत बता रही हैं और अपनी उपलब्धियां गिनवाने का काम कर रही हैं, जो कि प्रदेशवासियों के साथ सरेआम धोखा कर रही हैं, जिसका जवाब प्रदेश की जनता को उन लोगों से मांगना चाहिए जो लोगों के बीच जाकर प्रदेश को विकसित बताकर जन संवाद कर रही हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक कि गांव-गांव जाकर जनसंवाद करें। विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा। और आज सोहना के गांव अलीपुर में उप मुख्यमंत्री जी भी आए हुए हैं। मेरा इस मौजूदा सरकार से यह सवाल है कि ये लोग कह रहे हैं कि हरियाणा को इन्होंने विकसित बना दिया है। अगर मैं सोहना की बात करता हूं तो सोहना के चारों तरफ जितने भी रोड बने हुए हैं जो गांव में जाते हैं, सारे रोड टूटे हुए हैं आज के हालात में। सोहना शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए, साफ सफाई पर कोई काम नहीं हो रहा है। स्ट्रीट लाइट रात में जलती नहीं है। अगर गांव की बात करूं तो स्कूलों में कोई काम नहीं है, स्कूलों में शौचालय नहीं है, स्कूलों में साफ सफाई नहीं है, लोगों के लिए साफ पानी पीने की व्यवस्था तक भी ये लोग नहीं कर पाए। तो ये लोग कहते हैं हरियाणा को विकसित बना दिया इन्होंने। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। हरियाणा में किसानों के लिए 10-10 घंटे की कट दे रहे हैं, बिजली दे नहीं पा रहे हैं किसानों को, ये खाद ये दे नहीं पा रहे हैं। गुड़गांव की बात करूं तो सफाई कर्मचारी महीनों से हड़ताल पर चले हुए हैं। पूरे गुड़गांव का बुरा हाल है, साफ सफाई पर कोई इनका ध्यान नहीं। और ये कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश को इन्होंने विकसित बना दिया। मेरा सभी ग्रामीणों से यह आग्रह है कि जब भी ये लोग आपके गांव में आए तो आप इन लोगों से सवाल करना कि आपके बच्चों की शिक्षा के लिए इन्होंने इन 4 सालों में क्या काम किया है। आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कितनी डिस्पेंसरियां खोली, कितने अस्पताल खोले इन्होंने। गांव गांव के रास्ते टूटे पड़े हैं, जर्जर हालत है, नालियां टूटी पड़ी हैं, पानी बह रहे हैं, पीने के पानी नहीं है लोगों के पास। और ये लोग कह रहे हैं कि हरियाणा को इन्होंने विकसित कर दिया है। हरियाणा का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। और ये लोग कह रहे हैं कि हरियाणा को इन्होंने विकसित कर दिया है। ये 4 साल में अगर मैं सोहना की बात करूं तो 148 गांव है, 2 शहर लगते हैं, तावड़ू और सोहना। मैं 3 बार पूरी विधानसभा में घूम चुका हूं। किसी गांव में इन्होंने गारंटी नहीं दी, किसी गांव में स्कूलों पे काम नहीं किया इन्होंने, शिक्षा पे काम नहीं किया इन्होंने, स्वास्थ्य पे काम नहीं किया, बिजली पे काम नहीं कर पा रहे हैं। गर्मी आएंगी फिर 10-10 घंटे कट लगने चालू हो जाएंगे। और ये कहते हैं हरियाणा प्रदेश को इन्होंने विकसित प्रदेश बना दिया है। तो साथियों, मेरा सभी लोगों से आग्रह है, जब भी ये गांव में आए जनसंवाद करने तो इनसे सवाल पूछो, ये पिछले 4 साल का हिसाब लो इनसे। बता दें कि सोहना के अलीपुर गांव में प्रदेश उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विकसित भारत कार्यक्रम का रिबन काटकर शुरुआत की, तो वहीं फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लौज गांव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 29 में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जहां से इस यात्रा की शुरुआत की गई। अगर इंद्रजीत सिंह की माने तो पिछले 9 सालों में जो विकास कार्य हुए हैं, उन जन कल्याण योजनाओं के साथ साथ लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा सके, इसलिए इस यात्रा की शुरुआत की गई है। तो एक संकल्प यात्रा आज से हरियाणा में शुरू हुई है। भारत विकसित संकल्प यात्रा, जो आज से 15 दिन पहले झारखंड के अंदर प्रधानमंत्री ने शुरू करी थी, लेकिन हरियाणा को आज के दिन 30 तारीख को शुरुआत हो रही है। मेरे को गुड़गांव सौंपा गया है। चीफ मिनिस्टर साहब फरीदाबाद के अंदर हैं और अनेक मंत्री अपने अपने हलकों के अंदर, अपने अपने जिलों के अंदर हैं। तो ये कोई महीना भर तकरीबन चलेगी। सरकार की तरफ से 3000 गाड़ियां उपलब्ध कराई गई हैं, जो पिछले 9 साल भारत सरकार के शासन के हुए हैं। उसके लिए गरीबों के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं और कहां तक उनका फायदा लोगों तक पहुंचा है, उसके बारे में दिन के अंदर 2 प्रोग्राम हर गाड़ी करेगी। शहर के अंदर भी करेगी, वार्ड्स के अंदर, देहात में भी करेगी, 2 गांव के अंदर, एक सुबह गांव करेगी, एक शाम को गांव करेगी। और ये 26 जनवरी तक मेरे ख्याल से इसकी मियाद है।
26 जनवरी तक सारे लोगों को भारत सरकार के 9 साल के प्रयत्नों को प्रदर्शित करने के लिए और लोगों से ये जानने के लिए कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है, कहाँ तक खामियां रह गई हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए आगे के लिए योजना बनाएंगे। ये तो चुनावी प्रक्रिया तो प्रजातंत्र का एक हिस्सा है, वो तो होती रहेगी। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिससे उनको इसका फायदा मिल सके। हालांकि सरकार की तरफ से कई ऐसी बड़ी योजनाएं शुरू की गई हैं जिससे विकास को गति मिली है, लेकिन प्रदेश के अंदर सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिनके लिए आज भी प्रदेशवासी तरस रहे हैं। लेकिन देखना इस बात का होगा कि सरकार द्वारा शुरू किए गए इस विकसित भारत अभियान का असर प्रदेशवासियों पर कितना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, फरीदाबाद, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।